नए लोगों को रोज़गार उसमें मिल सके, कुछ नए इस तरह के फूड प्रोसेसिंग यूनिट या कुछ कारखाना कुछ ऐसा लाया जाए जिससे लोगों को यही रोज़गार मिल सके। तो कोई संदेह तो नहीं है पृथ्वीपुर से आपका ही चेहरा माना जाए कि आपका ही पक्का है, अब कुछ बदलाव तो नहीं होगा उसमें? उनकी पता नहीं कितनी हज़ार घोषणाएं तो अभी लंबित पड़ी हुई हैं। माननीय कमलनाथ जी हमेशा वचन के पक्के हैं, जो वचन देते हैं उनको निभाते हैं। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। खरी बात न्यूज़ में हमारे साथ आज मौजूद है नितेंद्र सिंह राठौर जी। आपको बता दें कि पृथ्वीपुर में बृजेंद्र सिंह राठौर, जिनका काफ़ी दबदबा हमेशा से रहा है, और उनके आकस्मिक निधन के बाद नितेंद्र सिंह राठौर जो है वो जो है राजनीति में काफ़ी सक्रिय हुए हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ में आपका। कैसी चल रही है विधानसभा चुनाव की तैयारी नितेंद्र जी? बिल्कुल चल रही है, और विधानसभा चुनाव की तैयारी तो उनकी चलती है जो क्षेत्र में रहते नहीं हैं। मैं तो उपचुनाव में मैंने कंटेस्ट किया, तब से लगातार क्षेत्र में हूँ, तो वही तैयारी है। हम तो जनता के बीच में रहते हैं, और तैयारियों की ज़रूरत हमें इसलिए नहीं है क्योंकि हम तो जनता को दुख दर्द दिन हो, शाम हो, रात हो, जहाँ ज़रूरत होती है हम उनके बीच में रहते हैं। तो निश्चित रूप से हम बिल्कुल एक्टिव हैं और जनता के बीच में। बिल्कुल। अभी आपकी विधानसभा से भाजपा के विधायक हैं और वहाँ पर काम कर रहे हैं, आपको कैसा लगता है, कैसा काम हुआ है वहाँ पर? नहीं, देखिए, भाजपा के जो विधायक हैं वो तो पहले समाजवादी पार्टी में थे, उसके बाद वो भाजपा में चले गए, और भाजपा के जो कार्यकर्ता थे तो वो बेचारे आज झाड़ू लगाने का काम कर रहे हैं क्योंकि उनको कोई पूछ ही नहीं रहा। इस वक्त एक छत्र राज विधायक का चल रहा है वहाँ पे, और उस चक्कर में पूरी भारतीय जनता पार्टी उनसे नाराज चल रही है। मेरा काम तो जनता की सेवा करना है। मेरे पूज्य पिताजी निरंतर 35-40 वर्ष जनता की सेवा करते रहे, और मेरी राजनीति उनके निधन के बाद ही चालू हुई, क्योंकि वो नहीं रहे तो सभी जो हमारा क्षेत्र का परिवार है उनने तय किया कि राजनीति करनी है, और मैंने उनका आदेश स्वीकार किया और राजनीति में प्रवेश किया। उपचुनाव में पूरी निष्ठा के साथ मैंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रयास किया कि मैं उनकी पार्टी में चला जाऊं। यदि मैंने स्वीकार कर लिया होता तो जो भी विधायक बने उनको भाजपा लेती ही नहीं। अच्छा। क्योंकि पहला ऑफर तो मेरे पास था, लेकिन मेरे पिताजी ने पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी में दिया, तो उनका पुत्र अगर ऐसी परिस्थिति में पार्टी छोड़कर चला जाता तो जनता के बीच में आंख नहीं मिला पाता। इसलिए मैंने पूरी निष्ठा के साथ कांग्रेस पार्टी का दामन थामा, कांग्रेस पार्टी की सेवा की, और आज जनता की निरंतर सेवा कर रहा हूँ, जनता के बीच में हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो कार्य कर रहे हैं उन्होंने नकारात्मक के साथ एक ही काम किया कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का नुकसान करना, कांग्रेस के लोगों का नुकसान करना, हमारा नुकसान करना। उसके अलावा उन्होंने कोई क्षेत्र में काम किया नहीं। मेरे पिताजी ने हमेशा क्षेत्र में विकास की रफ्तार को तेज किया, क्योंकि जिस वक्त वो पहली बार विधायक बने थे, हमारे विधानसभा क्षेत्र उस वक्त निवाड़ी होता था, जिसमें सड़कें नहीं थी, अस्पताल नहीं थे, स्कूल नहीं थे। आज आप चले जाइए तो 90% क्षेत्र में सड़कें हैं, स्कूल हैं, अस्पताल हैं, और आगे प्रगति चल रही थी। लेकिन दुर्भाग्य से ईश्वर को जो भी मंजूर था, पिताजी छोड़कर चले गए, लेकिन उनके जो अधूरे सपने हैं वो उनका पुत्र नितेंद्र सिंह राठौर पूरे करने का पूरा प्रयास करेगा, और जनता के प्रति हमेशा समर्पित रहेगा। नितिन जी, जब आपके पिताजी जो हैं बृजेंद्र सिंह राठौर जी, उनका निधन हुआ, उसके बाद आपकी राजनीति शुरू हुई, और बृजेंद्र जी का काफ़ी आपके क्षेत्र में जो है दबदबा रहा, सब कुछ है, और जब वो ख़त्म हुए तो एक जो है एक सहानुभूति भी लोगों को आती है। इसके बावजूद भी जो चुनाव हुआ उसमें आपको हार का सामना करना पड़ा, क्या लगता है मुख्य वजह क्या रही उसकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं हारा जरूर हूँ, लेकिन मेरी जनता ने मुझे पूरा आशीर्वाद दिया, और वही कारण है कि मुझे लगभग 68,000 वोट वहाँ पर मिले। चुनाव हारने का जो कारण है उसमें मैं समझता हूँ जो कमियां हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन आप उस क्षेत्र के बच्चे से पूछेंगे कि उस उपचुनाव में किस तरह से प्रशासन का नंगा नाच वहाँ पर देखा गया, किस तरह से वहाँ पर लूट की गई, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मीडिया के आप सब लोग वहाँ पर क्षेत्र में जाइए, लोगों से पूछिए, वो अपने आप जवाब दे देंगे। क्योंकि ये बात मैं निरंतर मीडिया में कई बार बोल चुका हूँ कि वहाँ पर आखिरी 2 दिन जो प्रचार जब बंद हो जाता है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया गया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को घर से निकलने नहीं दिया गया। लगभग 70 पोलिंग ऐसी थी जिसपे मेरे कार्यकर्ता वहाँ पर नहीं रह पाए, और पूरी तरह से प्रशासन के लोग
एक तरफा कार्य करते रहे और उनका एक ही उद्देश्य था कि कैसे भी हो भारतीय जनता पार्टी को जिताएं और कांग्रेस को हराएं, जिसमें वो कामयाब हुए। लेकिन मैं अपने आप को सफल इसलिए मानता हूं कि मेरी जनता ने, मेरे पिताजी का 2018 में लगभग 54,000 वोट आए थे और मेरे 68,000 वोट आए, तो 14,000 वोटों का इजाफा मेरे साथ हुआ। और ऐसी परिस्थिति में हुआ जब हमारी विधानसभा में 11 सभाएं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने की, 20-20 मंत्री वहाँ निरंतर दौरा करते रहे, सांसद विधायकों की तो गिनती नहीं थी। उसके बाद अगर जनता ने इतना प्रेम और आशीर्वाद दिया तो मैं अपने आप को जीता हुआ ही मानता हूँ। और उसके साथ साथ आने वाले चुनाव में जो कमियां हैं उस पर निरंतर हम लोग मंथन कर रहे हैं और उन कमियों को भी सुधार करेंगे। और आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि आज कांग्रेस का एक कार्यकर्ता ऊर्जा से भरा हुआ है, क्योंकि कर्नाटका में सबसे पहले इसी तरह से सौदेबाजी करके सरकार गिराई गई थी और कर्नाटक की जनता ने लगभग 136 सीटें कांग्रेस को जीतकर वहाँ पे सरकार बनाई है। मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश में 160-170 से ऊपर कांग्रेस अपनी सीटें जीतेगी, क्योंकि यहाँ भी उसके बाद इसी तरह की सौदेबाजी की राजनीति की गई और जनता बहुत समझदार हो गई है। वो समझती है कि वोट हमने 2018 में कांग्रेस को दिया था, लेकिन इन लोगों ने धोखाधड़ी से सरकार गिराई, इसलिए जनता आतुर है और एक एक विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को जिताएगी, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और मुझे विश्वास है कि हर विधानसभा में इस बार कांग्रेस जीतेगी और प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पृथ्वीपुर में इस बार क्या लग रहा है, आपकी विधानसभा में क्या मुख्य समस्याएं हैं जिन पर आप ध्यान देंगे? देखिए, पृथ्वीपुर में और पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है आज की तारीख में। देखिए, बेरोजगारी तो एक पूरे देश की और मध्य प्रदेश की समस्या है ही है, तो बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। उसके साथ साथ दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ पर क्योंकि रोजगार नहीं मिलता तो लोग पलायन करके कोई दिल्ली जाता है, कोई मुंबई जाता है, कोई गुजरात जाता है काम के लिए, और वहाँ भी वो बेचारे परेशान होते हैं। तीसरी सबसे बड़ी समस्या वहाँ पानी की है और बिजली की समस्या है। तो मेरा प्रयास है, मेरे पूज्य पिताजी का भी प्रयास था, अब लेकिन वो बीच में चले गए और 15 महीने जब कांग्रेस की सरकार रही इस दिशा में वो कार्य कर भी रहे थे। तो मेरा प्रयास होगा, मुझे जनता का आशीर्वाद मिलने के बाद मेरी कोशिश होगी कि जो बेरोजगारी की समस्या है उसके लिए हमारे क्षेत्र में कुछ इस तरह का या तो टूरिज़्म को बढ़ावा देने की बात भी थी, तो टूरिज़्म को बढ़ावा देंगे जिससे लोगों में, नए लोगों को रोज़गार उसमें मिल सके। कुछ नए इस तरह के फूड प्रोसेसिंग यूनिट या कुछ कारखाना है कुछ ऐसा लाया जाए जिससे लोगों को यहीं रोजगार मिल सके। साथ ही साथ पानी के लिए मेरे पिताजी का सपना था कि नदी का पानी तालाब में और तालाब का पानी खेत में लेकर आना है, क्योंकि जब नदी का पानी तालाब में आएगा तो हमारे यहाँ जो केवट समुदाय के लोग हैं उनको मछली पालन वगैरह करने में फ़ायदा मिलेगा, और तालाब का पानी जब खेत में आएगा तो हमारे कुशवा समाज के लोग हैं और क्योंकि कृषि प्रधान क्षेत्र है तो खेती किसानी उसकी सिंचाई करने में लोगों को फ़ायदा मिलेगा। इस योजना पे मुझे विशेष रूप से काम करना है। साथ ही साथ बिजली का संकट आज पूरे हमारे विधानसभा क्षेत्र में है। लोगों को परेशानी, लोगों की बिजली के बिल नहीं भर पाए तो कुर्कियाँ की जा रही, किसी का ट्रैक्टर उठा लिया जाता है, किसी की गाड़ियाँ उठा ली जाती हैं, तो लोग परेशान हैं। तो हमारा प्रयास होगा कि बिजली की समस्या को दूर किया जाए जिससे लोगों को फ़ायदा हो, और कांग्रेस की जो जनहितकारी योजनाएं माननीय कमलनाथ जी ने इस वक्त दी हैं उन योजनाओं को घर घर तक पहुंचाया जाए जिससे वो लाभान्वित हो सके। नितिन जी, पृथ्वीपुर सीट आपकी परंपरागत सीट रही है, आपकी परिवार की परंपरागत सीट रही है। आपके परिवार में और भी लोग हैं जो राजनीति में हैं, तो कोई संदेह तो नहीं है पृथ्वीपुर से आपका ही चेहरा माना जाए कि आपका ही पक्का है, अब कुछ बदलाव तो नहीं होगा उस चीज़? देखिए, मेरा परिवार मेरे क्षेत्र की जनता है और मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे पिछली बार आशीर्वाद दिया। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में भी क्षेत्र की जनता पूरा आशीर्वाद देगी। जहाँ तक परिवार की बात है, थोड़ी बहुत तो देखिए जब बर्तन एक साथ रखते हैं तो खटकते रहते हैं, लेकिन वो स्टैंड जो होता है, हमारा परिवार का स्टैंड बहुत मजबूत है। हमारे परिवार से जब मेरे पूज्य पिताजी थे उस वक्त भी वही लीडर कांग्रेस पार्टी में थे। मुझे पूरा विश्वास है कि अभी भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ही लीडर है, परिवार का एक ही नेता है, और हम सब लोग, हमारे जो वरिष्ठ, हमारे घर के जो हमारा परिवार है और हमारे क्षेत्र का परिवार है, वही निर्णय लेते हैं। वो जो निर्णय लेगा वो स्वीकार होगा और हम सब आगे रहेंगे। मैंने तो संकल्प, जिस दिन से पिताजी नहीं है उस दिन से संकल्प लिया है कि मुझे जीवन भर जनता की सेवा करना है, और मेरा ये उद्देश्य है कि जनता की सेवा में अपना पूरा समर्पण दूंगा और जब तक हूँ तब तक जनता की सेवा करता रहूँगा। अच्छा, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार है, क्या लगता है कैसा काम किया है पूरे मध्य प्रदेश? देखिए, अगर 20 साल से लगभग शिवराज जी की सरकार है और काम किया होता तो आज चुनाव के बाद उनको बहनों की याद नहीं आती। आज उन्होंने ये घोषणा की लाडली बहन योजना, ये 20 सालों से उन्होंने क्यों नहीं उनको बहनों की याद आई? फिर उन्होंने कहा छात्रों को कोई लैपटॉप देंगे, किसी को स्कूटी देंगे, ये याद उनको पहले क्यों नहीं आई? तो भारतीय जनता पार्टी तो दिखावे की राजनीति करती है, और शिवराज जी तो वैसे भी घोषणा भी कहे जाते हैं। उनकी पता नहीं कितनी हज़ार घोषणाएँ तो अभी लंबित पड़ी हुई हैं। माननीय कमलनाथ जी हमेशा वचन के पक्के हैं, जो वचन देते हैं उनको निभाते हैं,
और जब कांग्रेस की सरकार 2018 में बनी थी, किसान कर्ज माफ़ी पे काम हो रहा था, बच्चियों को कन्या विवाह की राशि 51,000 दी जा रही थी, 300 से 600 वृद्धा एवं दिव्यांग पेंशन बढ़ा दी गई थी। तो उन्होंने जो वचन दिए थे गौशालाओं का निर्माण, भाजपा तो गाय के नाम पे राजनीति करती है, लेकिन उन्होंने अपने समय पे 1000 गौशाला का निर्माण कराया था। तो माननीय कमलनाथ जी वचनों के लिए जाने जाते हैं। और शिवराज जी, जैसे मैंने कहा कि वो घोषणावीर हैं, उनकी तो तमाम घोषणाएं लंबित हैं और चुनाव के बाद उनको जनता की याद आती है। उसके अलावा तो सब उनके वही कभी ढोलक बजाने लगते हैं, कभी गाने गाने लगते हैं, और तो उसके अलावा वो कोई मैंने काम में देखा नहीं। और 20 साल से मध्य प्रदेश निरंतर पीछे जा रहा है। मुझे विश्वास है कि माननीय कमलनाथ जी, जिनकी क्षमता काफ़ी अधिक है, उनके मुख्यमंत्री बनने के साथ मध्य प्रदेश का निश्चित रूप से विकास होगा। ये हम सब पूरे मध्य प्रदेश के एक जनमानस को इस बात का विश्वास है। नितिन जी, पिछड़ा वर्ग की राजनीति का इस बार बहुत बोलबाला है। आपको पता होगा कि पिछड़ा वर्ग अपनी हिस्सेदारी बहुत वजनदारी से मांग रहा है। तो बुंदेलखंड के बड़े नेता होने के नाते मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है, कांग्रेस एक एस्टिमेटेड कितनी हिस्सेदारी जो है, कितनी सीट जो है पिछड़ा वर्ग को देने वाली? देखिए, ये तो इस पे मैं नहीं बोल सकता। इसमें जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं माननीय कमलनाथ जी ही इस बात का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ये उनके लेवल की बात है। मेरे लेवल की बात तो मेरे पृथ्वीपुर विधानसभा की बात करिए, मेरे ज़िले की बात करिए, मैं उसमें कह सकता हूँ। इसका निर्णय माननीय कमलनाथ जी और वरिष्ठ नेता हमारे आपको दे सकेंगे। जी। अच्छा, लाडली बहना योजना और नारी सम्मान योजना दोनों पार्टियां जो है वो ला रही हैं। लाडली बहना के अंतर्गत 10 जून से लोगों के खाते में जो है बहनों के खाते में पैसे जाना शुरू भी हो रहा है। अब क्या लगता है आपको कि जनता विश्वास करे तो किस पे करे, लाडली बहना योजना पे करे या नारी सम्मान में करे? क्योंकि लाडली बहना में तो अभी मिल रहा है पैसा। देखिए, लाडली बहना योजना में ये मिल रहा है, ये बात वो कह रहे हैं। इसको अब जब मानिए जब लोगों के खाते में आ जाए, और दूसरी बात उसमें इतनी कंडीशन, इतनी शर्तें हैं कि 23 साल के नीचे की बच्चियां नहीं, 60 के ऊपर की महिलाएं नहीं, उसके साथ जिनके घर में 4 पहिए की गाड़ी है या जिनके यहाँ कोई नौकरी है, उनको लाभ नहीं मिलेगा। कांग्रेस पार्टी की जो नारी सम्मान योजना है, इसमें किसी तरह की कोई शर्त नहीं है। इसमें हर महिला को सम्मान मिलेगा और सम्मान धन मिलेगा। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि शिवराज जी घोषणाओं के लिए जाने जाते हैं और माननीय कमलनाथ जी अपने वचनों के लिए जाने जाते हैं। नारी सम्मान योजना में 1500 रुपये प्रति महिला मिलेगा, उसके साथ साथ 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। उसके साथ जो उसके अन्य वचन जो माननीय कमलनाथ जी ने दिए हैं कि 100 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी और 200 यूनिट आधे रेट पर मिलेगी। और कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन योजना का उन्होंने कह दिया है, ओल्ड पेंशन स्कीम जो लागू करेंगे। तो तमाम है कि बचे हुए किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ़ करेंगे। तो आप इंतज़ार कीजिए, इस बार जनता बदलाव के मूड में है और निश्चित रूप से कर्नाटका में कांग्रेस ने शुरुआत की, इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। इसी बारे में जो आपने घोषणाएं बताया, जो वचन जो कमलनाथ जी ने दिया, इसके बारे में भाजपा का कहना है कि उन्हें पता है कि वो तो जीत ही नहीं रहे हैं, इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। 500 में सिलेंडर मिल सकता है क्या, ऐसा कहना है? राजस्थान की सरकार 500 में सिलेंडर दे रही है, इसलिए हमें पूरा विश्वास है और जनता को पूरा विश्वास है। और माननीय कमलनाथ जी तो जो कहते हैं उसको करते हैं। और शिवराज जी को 20 साल हो गए हैं, तो लोगों को उनसे विश्वास हट गया, इसीलिए तो आज उनको अलग अलग ये सब देने की ज़रूरत पड़ रही है कि कहीं लैपटॉप की बात कर रहे हैं, कहीं स्कूटी की बात कर रहे हैं। इतने वर्षों से नहीं की, इसलिए जनता का पूरा विश्वास माननीय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी पर है और आने वाले समय में आपको निश्चित रूप से दिखेगा। अच्छा, चुनाव में जो सरकारी मशीनरी होती है, क्या लगता है आपको सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में काम करती है या निष्पक्ष रूप से काम करती है? इसमें आपका अनुभव क्या रहा है अभी तक? देखिए, मैंने तो उपचुनाव लड़ा है और उपचुनाव के बारे में मुझसे ही नहीं, आप तो हमारे क्षेत्र की जनता से पूछ लिए कि उस उपचुनाव में क्या हुआ, आपको अपने आप ही उसका जवाब मिल जाएगा कि सरकारी मशीनरी किस तरह से दुरुपयोग करती है और उसका दुरुपयोग किया जाता है। और इसका उदाहरण मेरा अपना चुनाव था, तो इसका जवाब आपको पृथ्वीपुर विधानसभा में हर आम नागरिक से मिल जाएगा। अच्छा नितिन जी, आपकी पार्टी में 2 मुख्य चेहरे हैं, कमलनाथ जी और दिग्विजय जी। तो कहीं ना कहीं इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन अब युवाओं का ये जो समय चल रहा है, आपको क्या लगता है आगे चलकर मध्य प्रदेश में युवा चेहरा कौन सामने आ रहा है जो पॉलिटिक्स को आगे ले जाएगा मध्य प्रदेश? देखिए, बहुत सारे युवा चेहरे हैं, पर आज ज़रूरत है अनुभव की, और अनुभव माननीय कमलनाथ जी और माननीय दिग्विजय सिंह जी के पास है। हम सब पूरी तरह से उस अनुभव के ऊपर टिके हुए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि उन पर इस बार जनता विश्वास करेगी और जनता वापसी करेगी। जो युवा चेहरे, बहुत सारे कांग्रेस पार्टी में युवा चेहरे हैं और आने वाले समय में आपको दिखेंगे भी, लेकिन आज ज़रूरत है कि हमारा लीडर कौन है। माननीय कमलनाथ जी हमारे लीडर हैं, माननीय दिग्विजय जी हमारे लीडर हैं और उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इस बार सरकार बनाएगी, हमें विश्वास है। पृथ्वीपुर में इस बार कितने वोटों से करीबन आप चुनाव जीतने वाले हैं? देखिए, ये पहले से मैं नहीं कह सकता, एक एस्टिमेट देखिए, विश्वास जब होगा तभी आप जीत पाएंगे। नहीं, मुझे विश्वास है कि मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ और जनता अपना आशीर्वाद देगा, अगर देगी। यदि मैं इस बात को बोलूँगा तो उसमें
एरोगेंस और घमंड नजर आएगा। तो मैं बिल्कुल भी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी तो दिखना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे इस बात का है कि जनता अपने बेटे को, अपने भाई को इस बार आशीर्वाद देगी और प्रचंड बहुमत से पृथ्वीपुर में कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, चाहे कोई भी हो। और सरकार कितनी सीटों के साथ बनाने जा रही है? मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह का माहौल इस वक्त है और जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कर्नाटका के रिजल्ट के बाद ऊर्जा है, 150 से कम सीटें तो कांग्रेस की नहीं आएंगी, इसके ऊपर ही आएंगी, मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा, अपनी पृथ्वीपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप खुद ही इस बात का कंपैरिजन कीजिए कि इतने वर्ष मेरे पिताजी रहे, उनकी राजनीति में यदि उन्होंने किसी भी विरोधी का नुकसान किया हो या विरोधाभास की राजनीति करी हो, और आज जो वर्तमान में विधायक हैं जिस तरह से वो राजनीति कर रहे हैं, इसकी तुलना आप सब कीजिए। मेरा कहना है कि जीवन में दो तरह के लोगों का काम करने का तरीका होता है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। तो मेरे पूज्य पिताजी, उन्होंने हमेशा सकारात्मक राजनीति की, हमेशा विकास को प्राथमिकता दी, लोगों के काम करने की, लोगों की सेवा करने को प्राथमिकता दी। बल्कि मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, ये लोग अपने आप बताएंगे कि आज जो वर्तमान में जो परिस्थितियाँ पृथ्वीपुर में चल रही हैं, जो विधायक हैं, लगातार पृथ्वीपुर विधानसभा में बड़े बड़े नगर में लूट हो रही हैं, चोरियाँ हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, कई हत्याएँ हुई हैं। ये सब चीज़ें जनता के सामने हैं और 1.5 साल में पृथ्वीपुर विधानसभा का और नगर पृथ्वीपुर का वातावरण खराब हुआ है, जो इतने वर्षों से अमन, चैन और शांति वहाँ पर कायम थी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इस बात को ज़रूर समझेगी और आने वाले समय में अपने बेटे, अपने भाई को ज़रूर आशीर्वाद देगी। बिल्कुल। हमारे साथ पृथ्वीपुर विधानसभा से बृजेंद्र सिंह राठौर, जो कई बार के विधायक रहे हैं, बहुत बड़े दिग्गज नेता रहे हैं, उनके पुत्र नितेंद्र सिंह राठौर जी मौजूद थे और इस बार जो है अभी विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे, इस बार भी प्रबल दावेदार हैं पृथ्वीपुर विधानसभा से। आपका इस बारे में क्या सोचना है? पृथ्वीपुर की जो जनता है उनको क्या लग रहा है, इस बार कांग्रेस आने वाली है, भाजपा आने वाली है, क्या होने वाला है? और इसके साथ ही मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की गद्दी पे कौन राज करने वाला है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन हम आपको पृथ्वीपुर की जनता से भी रूबरू कराएंगे, ग्राउंड पे क्या रिपोर्ट है वो भी दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।